मित्रों नमस्कार। नमा संस्कृताय टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा जगत की समस्त जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वो चाहे आपका नया विज्ञापन जैसे टीएसटी पीएसटी अभी आया है, अथवा अन्य कोई विज्ञापन है एडमिशन संबंधी, जैसे डीएलएड चला है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और इस चैनल पर और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको बताई जाती हैं और आपकी क्लासें भी इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो हम टीएसटी संस्कृत का जो नया टारगेट बैच है उसको लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों ने कल संस्कृत टीएसटी के जो है सिलेबस में जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, जो संस्कृत प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित बुक है, उससे संबंधित जो भी सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम है सुहाना, बहुत सुहाना मौसम है। चूँकि अब सावन भी लग चुका है, अब पढ़ाई में बहुत मन लगेगा आपका, क्योंकि मौसम जब अच्छा रहता है गर्मी कम हो जाती है। गर्मी बहुत कम हो चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में लग जाएं। और परीक्षा नज़दीक है, तो हम लोगों ने कल माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया था। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमने ये जाना कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो उन 14 माहेश्वर सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ा था, उसका रिवीजन भी किया था। तो आज हम लोग प्रत्याहार का ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार। ये है प्रत्याहार। कल हम लोगों ने पढ़ा था माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर मीन्स भगवान शिव। इसी बहाने से हम लोगों ने शिव की आराधना किया था, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो महेश अर्थात भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ एक एक जो ये वर्ण हैं, उन्हीं से डमरू से निकला हुआ वर्ण है, जो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने अपने सभी 14 सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से पिरोया है। और इसका महत्व जो है पूरे हमारे व्याकरण शास्त्र में है, जो सभी संधि समास जो भी पढ़ते हैं सभी में आपको ये मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि टीएसटी संस्कृत में ही ये काम आएगा, आपको सभी कंपटीशन में यूपी टीटी देने जा रहे हैं तब भी आपको मिलेगा, या आपको जो है कोई केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा सीटीटी दे रहे हैं उसमें भी आपको मिलेगा, सुपर टीटी देंगे उसमें भी मिलेगा, और बहुत सारे हिंदी में भी आपको मिलेगा, हिंदी की अगर टीएसटी पीटी दे रहे हैं उसमें भी मिलेगा। और आपको जो है बहुत सारे कंपटीशन में ये सहायक है, बहुत सारे कंपटीशन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो है जैसे कभी कभी पूछ लेता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। तो अगर हम पाणिनि के बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे, जीएस का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह हमें सब कुछ जानना चाहिए। ये 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14। प्रत्याहार का जो ज्ञान है, हम प्रत्याहार का ज्ञान जो है अभी हम लोगों को इसी माहेश्वर सूत्र के माध्यम से मिलेगा। इसी माहेश्वर सूत्र पर सब कुछ टिका है। अगर माहेश्वर सूत्र आपको अच्छी तरह से याद हो गया, अच्छी तरह से आप समझ लिए, तो आप समझिए पूरी विज्ञान मीन्स संस्कृत की जो विज्ञान है, संस्कृत का जो ज्ञान है, सब कुछ आपको इसी माहेश्वर सूत्र के माध्यम से संधि समास अलंकार जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ इसी माध्यम से जानकारी हो जाएंगी। शब्दों को कैसे तोड़ना है, साहित्य में भी शब्दों को कैसे तोड़ना है, संधि को कैसे तोड़ना है, विग्रह कैसे करना है, समाज विग्रह कैसे करना है, संधि विग्रह, सारी चीज़ों की जानकारी इस माहेश्वर सूत्र के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो हम लोगों ने कल अध्ययन किया था माहेश्वर सूत्र का। लेकिन एक बात, प्रत्याहार, आज हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और प्रत्याहार क्या है, ये प्रत्याहार क्या है, आज हम ये जानेंगे प्रत्याहार क्या है, कैसे बनता है प्रत्याहार।
कैसे बनता है, इसका संस्कृत जगत में महत्व कितना है, और ये कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टीजीटी, पीजीटी, वो चाहे हिंदी के विद्यार्थी हों अथवा संस्कृत के विद्यार्थी हों, सभी में पूछा जाएगा। यूपी टीटी में भी ये पूछा जाएगा, सुपर टीटी में पूछा जाएगा, और सीटीईटी में भी पूछा जाएगा, और केंद्रीय विद्यालय में भी ये प्रश्न जरूर पूछे जाएगा। ये प्रत्याहार जरूर पूछा जाएगा। प्रत्याहार से समझ पूछ लेता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन, हल प्रत्याहार क्या है। हाँ, तो इस तरह जो है स्वरों का ज्ञान किन प्रत्याहारों से होता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम प्रत्याहार के माध्यम से जानेंगे। लेकिन प्रत्याहार पढ़ेंगे उसके पहले हम लोग ये माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है इसको भी जान लें, क्योंकि माहेश्वर सूत्र कल हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा, और याद हो जाए तो बहुत अच्छा। आप लोग एकदम याद कर डालिए इसको। हाँ, तो हम ये देखेंगे माहेश्वर सूत्र में। पहले एक बार इसका हम लोग वाचन कर लेते हैं। पहला है आई ऊण, आप लोग इसको जो हमारे साथ पढ़िए। पहला है आई ऊण, रे रेक, ए ओंग, आई औच, ये चौथा है आई औच। पहला है आई ऊण, दूसरा है रील रेक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच। कहीं कहीं पे ए औच दिया है, लेकिन आई इसको आप बना लीजिए, मिस प्रिंट हो गया आई औच। ये चार जो हैं स्वरों का ज्ञान कराते हैं। हमने कल बताया था पहला से लेकर चौथा तक ये स्वरों का। उसके बाद अब पांचवा पे हम आते हैं हा या वा रट, छठवां है ला ड़, सातवां है इया मा अंगा अणा नामा अमंगण नम, आठवां है झ भ या, नौवां है घड़ ध स, दसवां है जब गढ़ दस, दस जब गढ़ दस, 10वें नंबर पे है। 10वां हमारा माहेश्वर सूत्र है जब गढ़ दस। अब जो है 11वां देखिए कितना बड़ा है, खफ छ ठ थ च ट ता व, खफ छ ठ थ चट ताव। 12वां है कपय, 12 कप। हमने कहा था ना एक दर्जन में 12 कप होते, कपय, कप मीन से कपय, 12वें नंबर पे कप है, कपाय। स सर 13वें नंबर पर तीनों सा, जहाँ तीनों मिल जाएं, अर्थात ये देखिए आप लोग को याद करने जो विधि का सा सर, तीनों सा जहाँ मिल जाए, मूर्धन्य दंती षष्ठोर्वा वाला सा, तीनों सा जहाँ मिल जाए वहाँ पे जो है क्या हो जाता है, सस सर। और 14वां है हमारा हल। तो इसको हम लोग अच्छे से जब याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तो हम प्रत्याहार बहुत आसानी से बना लेंगे। अब देखिए आप लोग इसको चाहे नोट कर लें, माहेश्वर सूत्र को किस नाम से, इसके माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम या माहेश्वर सूत्र का किन किन नामों से जाना जाता है, ये जो है पहला तो हम देखेंगे। पहला तो माहेश्वर सूत्र ही इसको कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। देखिए इनको जानते रहेंगे तो हो सकता है टीजीटी में पूछ ले, पीजीटी में पूछ ले, सीटीईटी में पूछ ले, या अन्य कोई परीक्षा में पूछ ले, सुपर टीटी में पूछ सकता है, या और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ सकता है। दूसरा है चतुर्दश एक ऐसा प्रश्न बनता है, कभी कभी संख्या ज्ञान में पूछता है चतुर्दश किसको कहते हैं। तो चतुर्दश मीन्स 10 4 14, अर्थात जिसमें 14 सूत्र हों उसे चतुर्दश सूत्र कहते हैं।
तीसरा है, इसी को हम प्रत्याहार ज्ञान, प्रत्याहार ज्ञान के भी नाम से इसको हम जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग क्लास पूरा देखा करें। आप लोग देखते हैं पूरा, थोड़ा सा देख के हट जाते हैं, नहीं, क्लास में पूरा देखेंगे तभी समझ में आएंगे, तभी आप जानेंगे क्या कैसे है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो संस्कृत जगत में विद्वान हैं, अच्छा जो है आपको क्लासें दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये है कि आपको जहाँ से भी जो अच्छा लग जाए वहाँ से भी ले लेना चाहिए, ऐसी बातें हैं। तो ये प्रत्याहार अभी हम लोग आज पढ़ेंगे प्रत्याहार का ज्ञान, तो इसको प्रत्याहार ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और चूँकि शिव के डमरू से निकला हुआ है, इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शिव सूत्र। इसे शिव सूत्र कहा जाता है, इसको शिव सूत्र भी कहा जाता है। इसको जो है ककहरा ज्ञान, अगर इसको ककहरा ज्ञान भी कह दें तब भी अच्छा है। चूँकि ककहरा ज्ञान कहने का मतलब होता है इसमें ककहरा, इसको ककहरा के नाम से भी जानते हैं। इसको ककहरा, चूँकि इसमें वर्णों का ज्ञान होता है, इसमें वर्णों का ज्ञान होता है। चूँकि ककहरा में भी वर्णों का हमें ज्ञान होता है, ककहरा में भी वर्ण का, अक्षरों का ज्ञान होता है। और छठवां है वर्ण समाम्नाय। वर्ण समाम्नाय मीन्स वर्णों का ज्ञान होता है, इसलिए इसको अनेक नामों से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम जो हैं, माहेश्वर सूत्र है पहला, चतुर्दश सूत्र है, प्रत्याहार ज्ञान है और शिव सूत्र है, और ककहरा वर्णों का ज्ञान होने की वजह से। चूँकि ककहरा हम लोग छोटे थे जब शुरुआत किए थे पढ़ने में, जब हम लोग ने प्रवेश किया था अध्ययन के लिए, तब वहाँ पे हम लोग छोटा बड़ा छोटी कक्का के ये सारी चीज़ें ककहरा जिसे कहते हैं, ककहरा का ज्ञान प्राप्त किया था, वर्णों का ज्ञान उसमें हुआ था, तो इसलिए इसे ककहरा भी कहा जाता है। ये जो है हमारा माहेश्वर सूत्र में भी वही चीज़ें हैं, छोटा से लेके ज्ञा तक सारी चीज़ें हैं, इसलिए वर्णों के। वर्ण समाम्नाय, वर्णों का इसमें अध्ययन होता है, इसलिए इसे वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। तो इस तरह जो है आप इसको देख लें, इसको नोट भी कर लें। एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, वो चाहे यूपीटीटी हो, सुपर टीटी हो, सीटीईटी हो, टीटी हो, पीटी हो, हिंदी से दे रहे हैं, संस्कृत से दे रहे हो, अथवा कहीं से भी दे रहे हूँ, आपको ये जो है ज़रूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि जीएस में भी ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये आप लोग ज़रूर जानते रहें। तो हम लोग आज हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। क्योंकि माहेश्वर सूत्र के जितने भी वर्ण हैं, इन्हीं के सहारे, इन्हीं के जो है इनका जब अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, इन्हीं के सहारे हमें जो है प्रत्याहार जो है पढ़ेंगे। प्रत्याहार पढ़ने से पहले हम लोग इसमें और भी देखिए, पहला प्रश्न जो हमने अभी आपको बताया, माहेश्वर सूत्र माहेश्वर की कृपा से जो मिला था, इसलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और कुछ प्रश्न और हमने लिखा है जिसमें माहेश्वर सूत्र, तो ये सब नाम हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? प्रश्न ये बनता है माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्र जो है 14 हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14। तो ये सारी चीज़ें इन 14 माहेश्वर सूत्र में हमने बताया था। प्रथम से
चौथे तक, प्रथम से चौथे तक जो है स्वरों का ज्ञान होता है, स्वरों का ज्ञान होता है। प्रथम से 14 तक स्वरों, प्रथम से चौथावें तक, चौथा जो है चौथे तक, चौथावां तक, चाहे चौथा लिख दें चाहे चौथावें तक, 4 तक, प्रथम से या तो ए अच्छा रहेगा 4 तक, 4 सूत्र तक, 4 सूत्र तक, प्रथम पहला से और चौथा सूत्र तक जो है स्वरों का ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न है कि पाँचवें से 14वें सूत्र तक व्यंजनों का ज्ञान होता है या व्यंजन मिलते हैं। देखिए हमने बताया प्रथम 1, 2, 3, 4, चौथे माहेश्वर सूत्र तक हमें स्वरों का ज्ञान मिलता है। स्वर यहाँ पाए जाते हैं, देख लीजिए आप, चाहे अ, इ, उ, ऋ, ऋ, लिरिक, ए, ओंग, ऐ, औठ, ये जो है 4 तक जो है हमें स्वरों का ज्ञान होता है। अब 5वें से यहाँ है या वारट, लड़, अमंगलनम, इस तरह जो है हल तक जो है हमें जो है 14वें तक व्यंजनों का ज्ञान, मतलब इसमें 10 सूत्र जो हैं ये हमें व्यंजन का ज्ञान कराते हैं, व्यंजन का ज्ञान कराते हैं। और 4 सूत्र जो है स्वरों का, 4 सूत्र जो है ये स्वरों का ज्ञान कराते हैं। ये भी हमें जानना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को हमें जानना चाहिए। और जो है बिना किसी स्वर के व्यंजन का हम जो है उच्चारण नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन हमारे जो जितने भी व्यंजन हैं, जैसे का में आ, खा में आ, ला में आ रहा, ना में आ रहा, तो जितने भी व्यंजन हैं बिना स्वरों की सहायता से वो उच्चारित नहीं हो सकते। तो इस तरह जो है ये कुछ प्रश्न हैं जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो यूपी टीटी हो, सीटीईटी हो, वहाँ जाके हमें उलझा देते हैं। तो उनको हमें जानना चाहिए। हम ऑप्शन को देखकर जो है तुरंत सही मार दें, तुरंत सही कर दें, इसमें ज़्यादा समय ना हमारी खर्च हो। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमें जानना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे प्रत्याहार। आज हम लोग पढ़ना है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार आज हम लोगों को पढ़ना है। प्रत्याहार जिस तरह, जैसे नहीं कहा जाए हार, जो हार होता है, अगर आप लोग कभी देखे हों, हार जो होता है अनेक मोतियों से गूंथा हुआ होता है, हाँ, लेकिन उसे हार ही कहा जाता है। अनेक मोती होते हैं उसमें, अनेक कड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसे क्या कहा जाता है? हार कहा जाता है। उसी तरह ये भी प्रत्याहार है हमारा। प्रत्याहार एक संक्षिप्तीकरण है, एक जो है जैसे आ ई ऊण, अण कह दीजिए तो एक प्रत्याहार हमारा बन गया। अण कह दिए तो प्रत्याहार, लेकिन इसमें 3 है, आ ई ऊण, अणा भी है, 4 हैं, लेकिन इसकी इत संज्ञा हो जाती है, चूँकि ये जो है अंतिम हल है, अंतिम हल है, जो अंतिम हल है उनकी इत संज्ञा हो जाती है, उनका लोप हो जाता है। तो आप जो है 3 हैं, लेकिन उनको अण कह दिए, 2 में कह दिए तो सभी आ गए। जैसे अच कह दिए, अच के अंतर के सभी स्वर आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है? ये प्रत्याहार है, मीन्स अनेक हार जो बनाया जाता है, अनेक मोतियों से मिलाकर पिरोकर बनाया जाता है, तो वही है प्रत्याहार। वर्णों का अत्यंत संक्षेप में रखा जाना। प्रत्याहार क्या है? आप इसको देख लें, वर्णों को अत्यंत संक्षेप में
रखा जाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है? वर्णों को, जो भी वर्ण हैं उनको अत्यंत संक्षेप में रखा जाना ही प्रत्याहार है। हमने बताया हार जो होता है अनेक मोतियों से मिलाकर बनता है, मालाएं जो होती हैं अनेक मोतियों से मिलाकर, वही हार है। उसी हार की यहाँ बात हो रही है, प्रत्याहार। तो उसी तरह जिस तरह प्रत्याहार हार होता है अनेक में, उसी तरह हमारे संस्कृत जगत में भी माहेश्वर सूत्र जो हैं उन्हीं के सहारे हम प्रत्याहारों का अध्ययन करते हैं। वर्णों को अत्यंत संक्षेप में रखा जाना, वर्णों को अत्यंत संक्षेप में रख देना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार कैसा, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में देखते हैं ये संक्षेप में कैसे। जैसे अच, ये क्या है? अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? एक, चूँकि आप लोग सब जान रहे हैं लेकिन एक बताना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन परीक्षा का प्रेशर हमें इतना होता है कि हम वहाँ पे छोटी छोटी गलतियां या ओवर कॉन्फिडेंस, अरे ये तो हमको आता नहीं। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी हमारी परीक्षा अच्छा कर पाएंगे। तो ये प्रत्याहार, अच प्रत्याहार जो है हमारा, अच प्रत्याहार कैसे बना? ये पहला प्रथम जो है हमारा आ है, इसको लेते हैं। उसके बाद ये अंतिम, ये यहाँ आ है, यहाँ चा है, इसको आ और चा के मध्य अगर अच कह दिए तो इसका मतलब हुआ आ और चा के बीच में जितने हैं वो सारे वर्णों का ज्ञान हमें जो है अच के प्रत्याहार कह देने से मिल जाता है। जैसे हमने कहा ना पीएम, पीएम कह दिए तो इसका मतलब पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। पीएम से हमें क्या हो गया ज्ञान? पीएम प्रधानमंत्री ना, पीएम से क्या होगा? प्रधानमंत्री, हमें प्रधानमंत्री का नाम मिल गया। जैसे किसी को डीके, किसी को पीके, इस तरह जो है हम एक संक्षेप में नाम रखते हैं, उसी तरह ये भी एक नाम है। एक पाणिनि ने एक नाम दिया कि आसानी से हम जो है बहुत समय न लगे कुछ जगह, और हम प्रयोग भी कर लें और समय भी हमारा बच जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि शॉर्टकट का ज़माना है, हम लोग कुछ भी करते हैं कहते हैं समय नहीं। समय वहाँ तब भी समय नहीं था, तब भी इनको ग्रंथ लिखते बहुत साल लग जाता, तब भी लगा। तो लेकिन इन्होंने संक्षेप में इसको बताया कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अच कह दिए तो इसका मतलब हुआ आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। ये सारे स्वरों का ज्ञान हमें मिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वरों का ज्ञान हो जाता है। 9 स्वरों का ज्ञान हमें अच कह देने से मिल जाता है। तो इस तरह अच प्रत्याहार है। तो जो प्रत्याहार हम वर्णों का अत्यंत संक्षेप में रखा जाना ही प्रत्याहार है, ये इसकी परिभाषा हमने बताया। और अच प्रत्याहार इस तरह जो है बना के भी दिखाए, अच प्रत्याहार इस तरह बना। अच्छा, ये जो प्रत्याहार हमारा बनता है इसके भी कई वो हैं। जैसे अब जो है कुछ चीज़ें और आपको बताना है बिना एक सूत्र, इसमें कुछ सूत्रों का प्रत्याहार, जैसे अब प्रत्याहार को तो आपने जान लिया, वर्णों का अत्यंत संक्षेप में रखा जाना ही प्रत्याहार है। हाँ, जैसे अच प्रत्याहार कैसे बना? आ, ई, उ, री, लि, रे। देखिए अब इसमें प्रश्न ये है, आ तो हमने पूरा आ से चा क्यों नहीं लिया गया? चा को क्यों नहीं लिया? इस चीज़ को हम आपको क्लियर करते हैं। इसमें चा को क्यों नहीं रखे हैं? अब ये प्रश्न बनता है चा को क्यों नहीं रखे हैं? तो इसका एक सूत्र है, ए साम अंत्य। ए साम अंत्य मीन्स ए साम अंत्य।
इतः, ए साम अंत्य इतः। ये सूत्र जो है इसको हमने तोड़ा है और सूत्र हमारा है, सूत्र तो हमारा ए है, ए साम, ये सूत्र जो हमारा है, ये प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो ये हमारा प्रत्याहार सो आदि अंत्यन सहायता है। और जो है ए साम अंत्या, ए साम अंत्या इतः, ये सूत्र है, ए साम अंत्या इतः। ए साम अलग हमने कर दिया, ए साम अंत्या धन इतः मीन्स इतः उसकी इत संज्ञा हो जाती है अंत में जो है। इन सब में ए साम मीन्स माहेश्वर सूत्र में, ए साम मीन्स इन सब, अर्थात इन माहेश्वर सूत्र में जो अंत में है, अंत में जो है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। हाँ, इत संज्ञा सूत्रम, इत संज्ञा सूत्रम। अभी इत संज्ञा, इत कैसे होती है अभी उसको हम बताएंगे। ए साम अंत्य इतः, इसमें बताया कि माहेश्वर सूत्र में जो इत किसकी अंत में, अंत्य अंत में जो है अड़ा का अंगा चा टा अड़ा ना इया सा वा या रा ला, ये जितने भी अंत में ए साम अंत्य इतः, इन माहेश्वर सूत्र में जितने भी अंत में वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है, उनका तत्सलोप से लोप हो जाता है। अब इत संज्ञा सूत्र दो हैं, इत संज्ञा सूत्र। अब इत संज्ञा सूत्र क्या है? अब जो है, अब इसको आप लोगों ने जान लिया, वर्णों में को अत्यंत संक्षेप में रखा जाना प्रत्याहार। तो अब हम जो है कुछ सूत्रों के माध्यम, इसको हमने बता दिया। अब एक और आपको बताना है, इत संज्ञा सूत्र क्या है। इत संज्ञा सूत्र, इत संज्ञा सूत्र क्या है? इत संज्ञा सूत्र के बारे में आपको बताएंगे कि इत संज्ञा सूत्र कैसे बनता है। इत संज्ञा सूत्र क्या है, कौन कौन से? पहला सूत्र है, इसमें दो सूत्र हैं, 1 3 2। पहले हमें हलंत्यम का है 1 3 3, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। लेकिन एक उसके पहले एक सूत्र हमें मिलता है जो संस्कृत जगत में उपदेश से अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत। और उसके बाद एक तीसरा सूत्र है तस् लोपा। ये है 1 3 2, 1 3 2, 1 3 9। ये तीनों सूत्र आप पहले अध्ययन कर लें, जान लें, तब प्रत्याहार बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। बस 2 मिनट लगेगा आप समझने में। हमने बताया ए साम अंत्य हिता, इन माहेश्वर सूत्रों को, इन माहेश्वर सूत्रों में जो ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जो अंत में है उसकी इत संज्ञा हो। इत संज्ञा होती कैसे है? अब देखिए, इत संज्ञा सूत्र 2 हैं। एक हलंत्यम, पहला तीसरा। हल जो अंत में हैं, जो हल हैं, अर्थात आप देखोगे सब हल हैं। हल मीन्स व्यंजन। देखिए हल यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, हल यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ तक हल है। ये जो है 5वें से 14वें तक हल हैं। हल मीन्स व्यंजन, जितने भी संपूर्ण व्यंजन वो हल के अंतर्गत। तो इनका एक कहना है हलंत्यम, जो हल अंत में हैं। हलंत्यम मीन्स जो हल अंत में है। हल अंत्यम, हलंत्यम को अगर संधि कर देंगे, हल अंत्यम, तो ये हो गया हलंत्यम।
जो हल अंत में है उनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात तस्य लोपः से उनका लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश की अवस्था में, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश की अवस्था में इनकी इत संज्ञा। उपदेश, उपदेश किसे कहते हैं? अब उपदेश पे आइए। उपदेश हमारे संस्कृत जगत में मुनि त्रय, 3 मुनि हैं। पहले हैं पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन, दूसरे हमारे हैं कात्यायन, तीसरे हैं पतंजलि। इनको मुनित्रय कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुनित्रय किसे कहते हैं? तो मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जानते हैं। इसको भी जानते रहे, टेट में भी ये प्रश्न कई बार आया है। मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जानते। ये जो मुनित्रय हैं ये लोग उपदेश, जो भी इन्होंने लिख दिया उपदेश बन गया। माहेश्वर सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि ने लिखा, इसलिए उपदेश है। तो उपदेशे अजनुनासिक, उपदेश की अवस्था में जो उपदेश, अर्थात इस संज्ञा कब होती है? जब उपदेश कोई इन मुनित्रयों में, इन 3 मुनियों में कोई अगर अपनी वाणी से कुछ सूत्र अथवा कुछ नियम बनाया है तो उसे जो है उपदेश की अवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपदेश। तो इन तीनों मुनियों के द्वारा जो कहा गया उसे उपदेश कहा जाता है। तो इसलिए इन्हें जो है इसकी जो है लोप संज्ञा हो जाती है। इसका तस्लोपः से लोप हो जाएगा। तो ये तीनों चारों सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। येषाम् अन्त्यः, येषाम् अन्त्याः इतः, येषाम् अन्त्याः इतः, इसको हमने बताया। येषाम् अन्त्याः इतः, इन सब में जो माहेश्वर सूत्र हैं इत संज्ञा हो जाएगी। अन्त्याः जो अंत में है उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हमारा हलन्त्यम है, हल अंत्यम जो हल वर्ण हैं, उपदेश में जो अंतिम हल की इत संज्ञा, उपदेश जो इन्हें मुनित्रय द्वारा अर्थात पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं, जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं, उनकी जो है उपदेशे अजनुनासिक इत, अर्थात सूत्र के उपदेश और इत इन 2 पदों को ग्रहण करना आवश्यक है। उपदेश और इत के अध्याहार के बिना हलन्त्यम का स्पर्श नहीं होगा। अर्थात अंत में दो ही पद हैं, इन 2 पदों का सूत्र स्पर्श नहीं होता। हलन्त्यम जब तक आप जो है उपदेशे अजनुनासिक को नहीं जानेंगे तब तक आप हलन्त्यम से हलों के, चूँकि उपदेशे इसमें ये तर्क है कि उपदेश की अवस्था में, अर्थात इन तीनों मुनियों ने जो उपदेश दिया पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने, और जाके जो है जितना भी इन्होंने कहा, जितने भी व्याकरण शास्त्र में सूत्र बनाए वो सारे उपदेश कहलाए। तो अगर इन्होंने कहा उपदेशे अजनुनासिक, जिनका हलन्त्यम से इत हो जाता है, जो हल हैं इन वर्णों के, क्योंकि उपदेशे, क्योंकि ये जो है उपदेश दिया गया पाणिनि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, कात्यायन के द्वारा। इस पर चूँकि ये पाणिनि ने ये सूत्र पिरोया तो एक उपदेश हुआ, उपदेश से। तो इसको चाहे हम लोग हलन्त्यम, इसमें कहा उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा। उपदेश का तात्पर्य प्रथम उच्चारण से है, उपदेश का अर्थ प्रथम उच्चारण से है। सूत्र में आदिष्ट पदों को अत्यंत अर्थ ज्ञान की दृष्टि से जानना परम आवश्यक है, उन्हें सूत्रों का ग्रहण कर लेना। हलन्त्यम सूत्र में हल और अंत्यम 2 ही पद हैं। हल और अंत्यम हमने बताया, हल और अंत्यम 2 ही पद हैं। इन 2 पदों से इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। हलन्त्यम से पूर्ववर्ती उपदेशे अजनुनासिक, तो उसके पहले ए है 1-3, पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है, तीसरे अध्याय, पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र, उसके पहले ए सूत्र। इसको भी हम नहीं जानेंगे तो भी हम जो है प्रत्याहार का ज्ञान नहीं पाएंगे। तो वही इसमें बताया गया किताब में, उपदेशे अजनुनासिक इत से सूत्र के उपदेश और इत इन 2 पदों का ग्रहण करना आवश्यक है। उपदेश और इत के अध्याय के बिना हलन्त्यम का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो आदर्शनम लोपा एक सूत्र है 1-1-60 में,
1-1-60 में है। चौथा सूत्र है आदर्शनम लोपः। आदर्शनम लोपः 1-1-60, ये सूत्र है 1-1-60 का। आदर्शनम लोपः, हाँ, उपस्थित का आदर्शन लोप कहलाता है। उपस्थित है, शब्द दिख रहा है लेकिन इनका, ये शब्द दिख रहे हैं लेकिन इनका लोप हो जाता है। आदर्शनम लोपः जो आदर्शन लोप कहलाता है, अर्थात प्रसक्त उपस्थित का आदर्शन लोप कहलाता है। व्याकरण शास्त्र को नित्य मानता है, व्याकरण शास्त्र शब्द को नित्य मानता है, नित्य और अविनाशी है। व्याकरण शास्त्र में शब्द वर्ण प्रत्यय के लोप का तात्पर्य है अव्यक्ति न होने से है। लोप का अर्थ है विद्यमान होते हुए भी ना सुनाई दे ना दिखाई दे। तो इस तरह चीज़ें जो है इसको तत्सलोपा, हमने तत्सलोपा 1-3-9 तत्सलोपा के बारे में बताया, उसका लोप हो जाता है अर्थात जिसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा जो अंत्ययिता है इन सब का लोप हो जाएगा। इन सब का हम प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम का लोप हो जाएगा, बाकी सब प्रत्याहार में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तत्सलोपा से लोप हो जाता है। जैसे जो है एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया कि जैसे जो है लोप हो जाता है, जैसे अणा आदि हैं माहेश्वर सूत्र के आ ई ऊणा के अणा और अन्य प्रत्याहारों के अंतिम इस संज्ञा वर्ण अणादि प्रत्याहारों के सिद्ध के लिए माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण इस संज्ञक होते हैं। इस संज्ञक वर्णों का ही लोप होता है। आ ई ऊ अणा, ये जो है आ ई ऊ अणा में अणा का जो होता है इसका लोप हो जाता है, चूँकि ए साम अंत्य इतः, हाँ, हलंत्यम से इसका जो है हल अंतिम में जो है इनका लोप हो जाता है। उपदेश है, क्यों? क्योंकि उपदेश की अवस्था में है ये जो है मुनित्रय द्वारा पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने के द्वारा जितने भी उपदेश हैं उनका जो है उनको जो उपदेश है अर्जुन नासिक उनको उपदेश की अवस्था कहा जाता है। तो ये जो पाणिनि द्वारा चूँकि ये लिखा गया इसलिए उपदेश अर्जुन नासिक से तत्सलोपा से उसका लोप कर दिया जाता है। तत्सलोपा से उसका लोप हो जाता है। माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण इस संज्ञक होते हैं, इस संज्ञक वर्णों का ही लोप होता है। जैसे अयुण में माहेश्वर सूत्र में अणा की हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा हुई। तो क्यों हुई? इस सूत्र द्वारा पाणिनि द्वारा प्रोक्त होने के कारण उपदेश है। पाणिनि ने, चूँकि ये पाणिनि ने लिखा इसलिए उपदेश है। हमने कहा मुनित्रय जो हैं तीनों पाणिनि कात्यायन और पतंजलि, इनके द्वारा जो भी उपदेश जो भी लिखे गए सूत्र उपदेश कहलाते हैं। ठीक, इसलिए ये उपदेश हैं। और जो है आदर्शनम लोपः सूत्र से आदर्शनम लोपः है, इसको हमने बताया। आदर्शनम लोपः सूत्र से अणा की लोप संज्ञा हुई, तत्सलोपः सूत्र से लोप हो गया। तत्सलोपः से उसका लोप हो जाने पर सूत्रांत में इसके उच्चारित होने का प्रयोजन अण इत्यादि प्रत्याहारों को सिद्ध करना है। अण आदि प्रत्याहारों की सिद्ध करना है। जो प्रत्याहार बनाएंगे केवल सिद्ध करने के लिए इसको ये रखा गया है। क्योंकि पाणिनि जब सूत्र बना रहे थे, प्रत्याहार जब बनाए माहेश्वर सूत्र उन्होंने लिखा, उसके बाद जब प्रत्याहार बनाने लगे तो उसमें इन सब की आवश्यकता पड़ी। केवल एक प्रत्याहार बनाने के लिए इनका अंतिम वर्ण जो है, अंतिम जो है हल हैं, उनका प्रयोग होता है। ठीक, तो ये सारे सूत्र जो हैं इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इनको हम जानते रहेंगे तभी हम जाकर जो है प्रत्याहार पढ़ सकेंगे, प्रत्याहारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और जो है प्रत्याहार अब हम जितने भी प्रत्याहार हैं हम बना सकते हैं। जैसे हमने कहा 1 से 4 तक, 1 से 4 तक पहला में आ ले लीजिए। चौथा जो हमारा अच हमारा जो हो गया अच प्रत्याहार, ये क्या बन गया? अच प्रत्याहार। ये स्वर का ज्ञान कराता है। अच प्रत्याहार में आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, लिरी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आय हो गया, औ हो गया, औ हो गया। ये जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसमें अब एक प्रश्न आता है अणा क्यों नहीं लिया गया, का क्यों नहीं, अंगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं लिया गया
कि ये उपदेश की अवस्था में हैं। उपदेश नासिक उपदेश की एषाम अंतः इता हमने बताया, जो इसमें दिख रहे हैं इन सभी में अंत में जो है उनकी हलंतम से हल अंत में जो हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि तस्लोपा से लोप अदर्शनम लोपा, वो होते हुए भी जो है हमें समझिए लिखने में नहीं आते, उनको प्रयोग लिखने में नहीं किया जाता। तो इस तरह जो है हमारे जो है अच कहने से 9 जो है हमारे स्वरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो है 9 हमारे संस्कृत जगत में स्वर होते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, अब हल प्रत्याहार में क्या आएगा। अब देखिए पांचवा हा से लेकर ल जितने भी हैं, हा या वा रट, हा या वा रा ट ला इया मा अंगाणा ना झा भाई घाड़ा धा जाबा गाड़ा दा खप छाठा थ चाटा ता का पा सा 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 हा। अंतिम जो है हा तक लिया जाएगा। ठीक, हा का 2 बार प्रयोग किया गया है। हा का प्रत्याहार में 2 बार प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रश्न आता है हा का कितनी बार प्रयोग हुआ है। हा का हमारे संस्कृत जगत में 2 बार प्रयोग हुआ। तो इस तरह ये सारे प्रश्नों को हमें जानना चाहिए। इस तरह हम लोग प्रत्याहार आज सीखें, प्रत्याहार कैसे बनेंगे, कैसे बनाया जाएगा। अब हम चाहे जो भी अण प्रत्याहार, इससे अण प्रत्याहार हम बना सकते हैं। पहला आ ले लिए, अण ले लिए, ये क्या हो गया, अण प्रत्याहार हो गया, अण प्रत्याहार हो गया। उसके बाद और भी चाहे एच प्रत्याहार हो गया, एच प्रत्याहार हो गया। इस तरह जो है और भी बहुत सारे प्रत्याहार हमारे बुकों में अण है, अक भी प्रत्याहार है, आ से लेकर का तक अक प्रत्याहार हो गया। तो इस तरह अक प्रत्याहार, तो इस तरह जो है प्रत्याहार जो है लगभग हमारे प्रत्याहारों की संख्या लगभग 43 या 42, कहीं कहीं 43 मिलते हैं, कहीं कहीं 42 प्रत्याहार मिलते हैं। वो ऑप्शन के ऊपर है। वैसे अधिकतर 43 प्रत्याहार ही माने गए हैं, चूँकि रा भी एक प्रत्याहार है। कुछ आचार्य रा को जो है प्रत्याहार मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इस तरह जो है हमें जो है प्रत्याहारों के अण प्रत्याहार जैसे इसमें दिया है, अण प्रत्याहार आ ई उ, अण के अंतर्गत आ ई उ, उसके बाद आ के अंतर्गत आ ई उ री लरी, अच के प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री लरी ए ओ आई औ। ठीक, तो इस तरह जो है हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होता है। इक प्रत्याहार ई उ री लरी, ठीक। इसी तरह एच प्रत्याहार ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार आई औ। ठीक, इस तरह जो है ये हमारा था प्रत्याहार। इसमें जो प्रश्न बनेंगे कल इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो टारगेट विद RCT एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर समस्त टारगेट बैच संस्कृत का टेस्ट चल रहा है, और भी अन्य क्लासें चल रही हैं, और भी शिक्षा जगत की जानकारी मिल रही हैं। हाँ, आप लोग पढ़ते रहें, मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, और जो है जितना सहयोग होगा इस चैनल के माध्यम से आपको किया जाता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये जो है क्लास या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृत।